गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। ये रात का समय है, शाम भी नहीं हो रही है। अभी रात के ऐसे बज रहे थे 9 नहीं 9:30 बज रहे थे। हाँ, और मार्केट पूरा का पूरा बंद हो चुका था। तब हम लोग पहुंचे थे मार्केट में और प्रशांत मुझे लेकर आ गए थे मार्केट। बोले चलो चलते हैं, लेकिन पूरे टाइम वो फ़ोन पर लगे हुए थे अपनी मीटिंग में और उन्होंने 1 मिनट भी ध्यान नहीं दिया। पूरे मार्केट को वो गोल चक्कर लगाकर मुझे घर तक वापस भी ले आएंगे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं उनके साथ भी चल रही हूँ। यहाँ पर हम लोग सोचे थे पहले टिक्की और गोलगप्पे खाएंगे, लेकिन वो भी दुकान पूरे तवा पर हाथ उसने उठा ली थी। फिर मुझे बहुत गुस्सा तो आ रहा था, मन मन में लग रहा था कि यार तुम मेरे साथ आए हो, कम से कम फ़ोन तो नीचे रख दो। लेकिन आपको पता ही, जब हस्बैंड लोग मीटिंग में होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता अपने आगे पीछे। तो यहाँ पर मैं शगुन की दुकान पे घुस गई थी और फिर वहाँ पर से मैंने थोड़ी सी अपने लिए फ्रूट क्रीम पैक कराई अपने और प्रशांत के लिए। साथ में मैंने खस्ता कचौड़ी ली और 1-2 चीज़ें और ली हैं जो घर जाकर आपको दिखाऊंगी। तो बाकी सारी शॉप तो बंद थी, पता नहीं ये कैसे खुली हुई थी। तो मैंने यहीं पर गोलगप्पे खा लिए। मैंने कहा घर से बाहर निकली हूँ तो गोलगप्पे तो खा के ही घर जाऊंगी। मुझे इतने पसंद है, मुझे देख के रहा नहीं जाता। और वैसे भी मैंने पता है गोलगप्पे और टिक्की खाने के लिए ही बाहर आई थी। मैंने प्रशांत से भी पूछा था कि आप भी खा लो गोलगप्पे, लेकिन उन्होंने शायद सुना ही नहीं मेरी बात। उन्हें पता ही नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ। उनके साथ हूँ लेकिन नहीं भी हूँ। पीछे मुड़ के तो ऐसे देख रहे जैसे मेरे कितना साथ चल रहे हैं, बल्कि मैं इनको हाथ पकड़ के लेके जा रही थी। मुझे लग रहा था कहीं बात करते करते कहीं टकरा ना जाए। एक तो हम लोग इतना लेट निकले थे घर से, ऐसे ही बज रहे थे 8:45 और प्रशांत ने बोला नहीं नहीं चलो चलो, मार्केट खुला होगा, अभी कहाँ बंद होगा। जब वहाँ पहुँचे तो पूरा का पूरा मार्केट बंद था। आपको मैंने दिखाई दिया, पूरा मार्केट बंद था। बस गए और आ गए। मेरा टिक्की खाने का मन था और गोलगप्पे, तो वो जो लाला जी की शॉप है वो तो बंद थी। फिर मैंने आगे चल के कहीं और खा लिए। फिलहाल मैं फिर शगुन गई थी। शगुन से मुझे ना ठंडाई लेनी थी, लेकिन शगुन के पास ठंडाई ख़त्म हो गई थी, तो बाकी चीज़ें उठा लाई। और आज जो मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें लाई हूँ मैं। एक तो ये रस्क चाय के साथ सूजी वाले, इनके अच्छे होते हैं, सूजी और आटे के। और प्लस ये लेकर आई हूँ मैं खस्ता कचौड़ी। इसमें ना थोड़ा सा मसाला सा रहता है। ये वाली कचौड़ियाँ मैंने आपको उसमें सिखाई भी थी होली वाले ब्लॉग में। होली की जब प्रिपरेशन करी थी तो उसमें बताया था कैसे बनती है वाली कचौड़ियाँ। बहुत अच्छी लगती है खाने में। साथ में मैं फ्रूट क्रीम लेकर आई हूँ। ये अभी खाना खाने के बाद सर्व करूँगी अपने और प्रशांत के लिए। मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा। इसमें खूब सारे फ्रूट्स थे, क्रीम थी, तो मैंने कहा चलो इसे खाते हैं। आज मीठे खाने की तलब हो रही थी। और जस्ट मैंने नोटिस किया कि मेरे काफ़ी सारे पार्सल आ गए हैं मिंत्रा से। एक आध अभी खोल के देख लेती हूँ, फिटिंग वगैरह सही नहीं होगी तो चेंज करके दूसरे मंगा लूँगी। ओह वाह, ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है यार। ये तो बहुत ही सुंदर आया है, रेड कलर का है। टॉप है ये रेड कलर का, मैंने आज रेड ही पहन रखा है। और ये देखिए इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पर ना इलास्टिक लगी हुई है फिटिंग के लिए और नीचे झल्लर है। तो ये मैंने मंगाया है अपनी ट्रिप के लिए। अच्छा लग रहा है मुझे यार ये पहनने के बाद, और देखूंगी कैसी फिटिंग आती है इसकी। धीरे धीरे थोड़ी बहुत तैयारियां शुरू हो रही हैं जाने के लिए। अभी वैसे टाइम है जाने में, फिर एकदम से हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। जो जो समझ में आ रहा है वो मैं धीरे धीरे अपना बैग भी लगा लेती हूँ और धीरे धीरे अपने जो सामान मुझे मंगाने हैं मार्केट से या ऑनलाइन वो ले आऊँगी। बाकी फिर एक दिन मुझे लगता है मॉल भी जाना पड़ेगा, वो सामान बचेंगे। प्रशांत के कपड़े तो मॉल से ही लेकर आऊँगी, क्योंकि उनको ऑनलाइन इतने समझ में नहीं आते जितना मॉल जाके वो पहन के चेक करके लेते हैं। उनकी ये वाली आदत है। तो मेरा तो चल जाता है कि मुझे पता है ऑनलाइन मुझे कपड़े खरीदने की आदत हो गई है। मुझे मालूम रहता है कि कौन सा कपड़ा अच्छा आएगा, किसका मटेरियल अच्छा है, वो सब मैं पहचान कर लेती हूँ। अब इतना टाइम हो गया है। लेकिन प्रशांत के केस में क्या है, वो फिटिंग वगैरह अपना पूरा चेक करके तब लेते हैं। तो उनके मैं ऑनलाइन कपड़े कम ही खरीदती हूँ। चलिए सूप बहुत अच्छा रहता है नहाने के लिए।
और आजकल ना मैं सोप ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पता है क्या होता है, कुछ सोप ऐसे होते हैं जैसे आप नहाकर बाहर निकलते हो तुरंत आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन जो है काफ़ी ड्राई फील करेगी और आपको फिर लगाना ही पड़ता है हर हालत में मॉइस्चराइज़र। लेकिन अगर आपकी बिजी लाइफ है और आपको थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है कि मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाओ, देन आप घर से बाहर निकलो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं इस टाइप के सोप, जिनमें सोप के साथ साथ लोशन भी है। तो दोनों के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं ममाअर्थ के नीम मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप में। तो इसमें आपको लोशन के भी बेनिफिट मिलेंगे, साथ में सोप के भी। जब भी आप इससे शावर लोगे या फेस वॉश करोगे तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन को डीप क्लीन भी करता है। ये आपकी स्किन को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है और साथ में जो पिंपल्स हो जाते हैं उनसे भी बचाता है, उनसे लड़ाई करता है आपके लिए, क्योंकि इसमें नीम और टी ट्री की गुडनेस है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है, साथ में पिंपल से लड़ने की क्षमता भी रखती है। तो ममाअर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप 2 in 1 सोल्यूशन है, सोप भी और लोशन भी। और हाँ, ये 24 आवर्स के लिए आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। और आपको मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं है ना, तो खुद जाइए मॉइस्चर मीटर से अपनी स्किन का टेस्ट लीजिए और रिजल्ट चेक करिए। ये टॉक्सिन फ्री है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आपकी फैमिली के लिए पूरी तरीके से सेफ है। और ममाअर्थ हमारी बात को सुनता भी है, जैसे कि उन्होंने हमारे फीडबैक के बेसिस पर अपने अनियन शैम्पू को इम्प्रूव किया है और साथ में वो अपने रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को हमेशा बेटर क्वालिटी का बनाते हैं। तो आपको अगर ममाअर्थ के प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो वो मिल जाएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल और खुद ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पर। अगर वेबसाइट और ऐप से आप परचेज करते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, आपको फायदा हो जाएगा, एक्स्ट्रा 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कूपन कोड मेंशन किया है। इसके साथ साथ आप इनके ऑफलाइन भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो अपने नियर बाई स्टोर से, क्योंकि अब तो ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो ये है अगली सुबह और आज मेरा डोसा खाने का काफ़ी दिल कर रहा था। आपको पता है मुझे साउथ इंडियन फूड काफ़ी पसंद है, लेकिन मेरे पास बैटर रेडी नहीं था, तो इंस्टेंट डोसा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पोहा और सूजी ली है। 1 कप मैंने यहाँ पर पोहा लिया था, जिसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम लेंगे सूजी। सूजी भी मैंने यहाँ पर 1 कप ही ली है। तो कभी भी इंस्टेंट डोसा खाने का अगर मन कर रहा हो तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं जाता है, तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप आराम से रख सकते हो। यहाँ पर मैंने आधा कप से कम दही लिया है। आप भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दही मेरा यहाँ पर ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से डोसे जो है थोड़े सॉफ्ट ज़्यादा बन गए थे। तो अगर आप करारे करारे डोसा बनाना चाहते हो तो दही की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। यहाँ पर मैं इसके साथ एक चटनी भी तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं कच्ची आमी डालूंगी। कच्ची आमी से इस चटनी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है, ये आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप कच्ची आमी नहीं डालना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कच्ची आमी से इसका टेस्ट काफ़ी बदल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी एक कच्ची आमी डालें, आधी भी काफ़ी रहेगी, क्योंकि एक पूरी डालने पर थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा बनती है। अगर आपको ज़्यादा खट्टापन नहीं पसंद है तो आप आधी आमी डालें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे, जिन्हें बीच में से मैंने कट करा है। ऐसी प्याज को कट कर लिया है। पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, उसी के साथ मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च भी ली है। आप खूब सारी लहसुन की कलियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन लहसुन घर में ख़त्म हो गया था तो मैं उसकी जगह गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरे पास लहसुन बिल्कुल भी नहीं था। 1 कली पड़ी थी तो वो आप देख ही रहे हो कि मैंने उसमें डाल दिया है। फिर इसमें हल्का सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे ऊपर से, और इसके बाद में से थोड़ी देर ढककर भी पकने के लिए छोड़ूंगी। फिर मैं इसे खुले में पकाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा गल जाए इसीलिए बस मैंने ढका था। इस चटनी का स्वाद इतना बढ़िया निकल कर आता है कि इसे आप दाल चावल के साथ ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इवन पराठे में, आप नाश्ते में पराठा बना रहे हो, आलू पराठा, पनीर पराठा, उसके साथ भी ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप साउथ इंडियन फूड के साथ ही इसे ट्राई करो, आप रेगुलर में भी इसे ट्राई करके देखना और बताना मुझे कि आपको कैसी लगी। कच्ची आमी डालना मत भूलना। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ढक्के से अच्छे से पका लिया था। कलर अब चेंज होने लगा है। अब मैं इसे खुले में ही पकाऊंगी, और अलट पलट करके मैंने कई बार इसको देख लिया था, तो इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर में टर्न आउट हो गया था। तो मैं बहुत तरह की चटनियाँ बनाकर तैयार करके फ्रिज में रखती ही हूँ। हमेशा गर्मियों में आपको कोई ना कोई चटनी मेरे फ्रिज में मिलेगी ही। चटनी की एक खास बात होती है कि वो नॉर्मल से खाने में भी ना टेस्ट लेकर आ जाती है। सिंपल सी भी कोई चीज़ बनाओ, साइड में चटनी रखो, खासतौर से गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा सलाद रखो, तो बस मज़ा आ जाता है खाना खाने का। क्योंकि गर्मियों में ना क्या होता है, खाना खाने का इतना मन नहीं करता है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज़ बनी हुई हो ना ऑलरेडी
तो बस फ्रीज में से निकाला और खा लिया। तो घर में गार्लिक तो था नहीं, तो गार्लिक का पाउडर था मेरे पास, ये मैं हमेशा रखती हूँ। तो जब भी कभी गार्लिक वगैरह नहीं होता और चटनी में मुझे डालना होता है तो मैं इसको डाल लेती हूँ, इससे भी वही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल्स थी सब तैयार हो गई हैं। अब मैं गैस को टर्न ऑफ करूँगी और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हमें इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसकी चटनी तैयार करनी है। फिर इसमें एक अच्छा सा तड़का भी लगाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा इसमें गार्लिक पाउडर, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास गार्लिक नहीं था, आप स्किप कर सकते हो। और 1 चम्मच ही मैंने इसमें जीरा डाला है खड़ा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पीस लेंगे। बहुत ही चटाकेदार टेस्ट आया था इसमें, क्योंकि मैंने पूरी एक आम ही डाली थी। मुझे खट्टी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसी वजह से। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो चटनी जो हमने बीच में प्रिपेयर करी है उससे हमें टाइम भी मिल गया है डोसे के बैटर को रेस्ट करने के लिए। इससे अच्छे डोसे बनकर आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया चटनी के अंदर, हल्का सा ज़रूरत लग रही थी मेरे को। मैंने वही पैन वापस से रख दिया जिसमें सारी वेजिटेबल सौते करी थी, और साइड बाय साइड मुझे थोड़ा सा धनिया पत्ती चाहिए थी। एक तो इसमें ही डालना था और दूसरा मुझे डोसे में भी डालना था। तो डोसे में भी ना आप धनिया पत्ती, हरी मिर्च, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, गाजर कटी हुई, ये भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ धनिया पत्ती और हरी मिर्ची डालनी थी। मैं वेजिटेबल्स नहीं डाल रही थी डोसे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने तड़के में डाला है राई और थोड़ा सा जीरा। यहाँ पर चने की दाल डाली है मैंने। 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाली है यहाँ पर तोड़कर बीच में से। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, मेरे पास है नहीं एक्चुअली, कड़ी पत्ते का पेड़ सूख गया है गर्मी की वजह से। बहुत केयर करी फिर भी नहीं बचा पाई। अब मैं सोच रही हूँ जितने भी पेड़ पौधे लाने हैं ना वो बारिश के टाइम पे लाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और यहाँ पर खूब सारी मैंने धनिया पत्ती डाल दी है इस तड़के में। अब इस तड़के को हमें लगा देना है चटनी के अंदर। बस इसको लगाते ही इसका स्वाद और दुगना तिगना चौगना बढ़ जाएगा चटनी का। बहुत ही अच्छी लगने वाली है, आपको ये चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब डोसे के बैटर को देख लेते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर डोसे के बैटर को रेस्ट करते हुए काफ़ी सारा टाइम हो गया है। इसको मैंने पहले अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है एकदम। डोसे के बैटर को चेक कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी पतली ही रखनी है। तो यहाँ पर मेरी गाढ़ी थी क्योंकि मिक्सी जार जो था वो उसी साइज़ का था, ज़्यादा पानी मैं वहाँ पर ऐड नहीं कर पाई। तो बाद में मैंने जब निकाल लिया उसके बाद ऐड किया है। तो निकालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसमें हम 1-2 चीज़ें और डालेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, और ये मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। शुगर डालने के पीछे रीज़न ये है कि शुगर डालने से ना जो डोसे का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे लाल लाल कलर के डोसे नहीं निकल के आते हैं, वो शुगर डालने की वजह से आते हैं। और अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने गैस पर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, इससे डोसे बहुत अच्छे बनकर आएंगे, तो आप उसे भी डालिएगा। वैसे अगर नहीं चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा और बैटर आप देख ही सकते हैं कि किस कंसिस्टेंसी में बना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ी हरी मिर्च भी इसमें मिला दी थी। और इसके बाद तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल छिड़का, उसके बाद मैंने टिश्यू से उसे वाइप कर दिया था। और इसके बाद बस आपको डोसे बनाने हैं।
अगर आपको क्रिस्पी डोसे पसंद है तो आप वो बनाइए, वरना सॉफ्ट सॉफ्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आज मेरे जो डोसे थे वो थोड़े सॉफ्ट बने थे। मुझे ऐसा लगा कि दही थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसमें डल गया था, तो दही आप ना देखभाल के डालिएगा, उसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट भी हो सकते हैं डोसे, जिन्हें उतारने में थोड़ा सा एफर्ट लग जाता है फिर। तो मैंने पलट कर नहीं सीखे थे, एक ही साइड से सेके। जाली बहुत अच्छी पड़ी थी, लेकिन हाँ ये थोड़े सॉफ्ट बने थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था ऑयल। जब से ये स्प्रे बोतल ली है काफ़ी काम में आ रही है। पराठों पे भी मैं स्प्रे डाल के ही बनाती हूँ, तो बहुत कम ऑयल में पराठे बन जाते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट डोसे बन के यहाँ पर तैयार हो गए हैं। स्वाद तो मतलब बहुत ही बढ़िया था। जब चटनी के साथ हम लोगों ने इसे खाया, मज़ा ही आ गया मतलब। तो आप लोग भी ट्राई करना इन डोसों को और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिए हैं तो आपके घर में फ्रिक्वेंटली बनते हैं या नहीं बनते वो बताना। चलिए, यहाँ पर मैंने एक और डोसा आपसे बातें करते करते रेडी कर ही लिया है। और सबसे पहले मैं ये खाना जो बनाया है प्रशांत को सर्व कर रही हूँ, और वो अपने ऑफिस रूम में थे तो मैं वहीं जाकर उनको देकर आ गई थी। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मैं पसंद आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करिए और अपने प्यारे कमेंट देना बिल्कुल मत भूला करिए। उनसे मेरा दिन बन जाता है, उन्हें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।